हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक है। तो आज भी टॉपिक एक ही है लेकिन उसके बेस पे न्यूमेरिकल कई सारे हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मोशनल ईएमएफ देखे थे, वो मोशनल ईएमएफ हमें एक लाइन में लेके जा रहे हैं, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक रॉड को रखा गया है और उसको मूव करा रहे थे तो क्या अपने पास ईएमएफ आ रहा था, वो हम लोग देखे थे। लेकिन अब उसी रॉड को हम लोग जैसे मैग्नेटिक फील्ड में इसी रॉड को रखे हैं, लेकिन अब उसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएं चाहे ऐसे घुमाएं, मतलब क्या हम बोल रहे हैं, एक पॉइंट को फिक्स करके घुमाएं, चाहे किसी एक बीच में किसी एक पॉइंट को फिक्स करके घुमाएं। तो ये सब जो रोटेशनल ईएमएफ आएगा उसके बारे में अब अपने को देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक तरह से ये एक्सप्रेशन है, ये डेरिवेशन है, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है ना, क्वेश्चन नहीं है, डेरिवेशन है। कह रहा है कि अ रॉड ऑफ लेंथ, ये बोल देगा रोटेशनल ईएमएफ फाइंड करना अपने को। तो रोटेशनल ईएमएफ के लिए हम लोग क्या, ये क्वेश्चन है, लेट अस कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड द ओमेगा एंड इट इज, जैसे इसमें और कहानी हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स पॉइंट ओ विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ठीक है। ये हो गया। वी कंसिडर अ पॉइंट, नामकरण है, जैसे ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है। अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये सब लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसिडर रॉड ऑफ लेंथ एल इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड which is rotating about a fixed point O in a uniform magnetic field. Also let us consider a point, नामकरण कर देते हैं यहाँ पे B कर देते हैं। Let us consider a point B at x distance from the fixed point O, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, तो हमको मालूम ये है कि जब कभी भी हम लोग किसी चीज़ को घुमा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सिचुएशन सारा पता चल गया कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस जगह पे एक रॉड लेंथ है जिसका लेंथ क्या है, एल है अपने पास, ठीक है। इसको हम ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, इतना पता चलिए। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं सिंपल कि जब कभी भी किसी भी चीज़ को घुमा रहे हैं तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी उसका रिलेशन ये होता है। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर ओमेगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक। आगे अगर हम लोग बात कर लें, आगे कहने का मतलब क्या कि हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल ईएमएफ निकालने जाए, मतलब ये रोटेट जब कर रहा है, या फिर ऐसे कह लो, लेट अस कंसीडर स्मॉल एलिमेंट dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट O, ठीक है। उस केस में मतलब जब हम लोग ये dx कर ले तो इसके लिए जो ईएमएफ आएगा, देन द ईएमएफ फॉर द स्मॉल एलिमेंट dx विल बी, जो बोले हैं वो लिखना पड़ेगा तुम लोग, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग वी नो करके ये लिख दिए, उसका लेट अस कंसीडर स्मॉल एलिमेंट dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, देन द स्मॉल ईएमएफ ड्यू टू dx एलिमेंट विल बी गिवन एज, तो वो क्या हो जाएगा, अगर हमको ईएमएफ निकालना है तो ये हम डी बोलते थे छोटा सा, वो क्या हो जाएगा बी वी डी एक्स, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कर ले, v का वैल्यू क्या है अपने पास, तो डी ई, वी का वैल्यू है अपने पास आर ओमेगा, और यहाँ पे r नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x ओमेगा, क्योंकि हम कौन से दूरी पे निकाल रहे हैं, x दूरी पे निकाल रहे हैं, तो इसलिए v की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x ओमेगा डी एक्स। अब हमको क्या निकालना, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि हम पूरा निकालेंगे O से लेके L तक, मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक का हम निकालना चाह रहे EMF। तो जब पूरा इंटीग्रेट करके हम EMF निकालना चाहते तो DA का इंटीग्रेशन BX ओमेगा DX, कहाँ से कहाँ, तो 0 से L तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास E, ये आ जाएगा B बाहर, ओमेगा बाहर, X का करेंगे तो x²/2 और लिमिट हो जाएगा 0 से L, ठीक। अब ये जो E है अपने पास, E को ही तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच का है, VA माइनस V0, इसीलिए इस A पॉइंट को भी लिखा गया। A पॉइंट को लिखने का मेन कारण बस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। वैसे तो अगर EMF बोलने जाएंगे तो EMF क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा EMF अपने पास, लेकिन उसी EMF को हमको पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करना, तो क्या लिखेंगे, तो एक का एंड पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल। और ये हम लोग देखे थे, जो अपने पास रॉड है, उस रॉड में एक तरफ नेगेटिव जनरेट हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव, और हम लोग जो राइट हैंड थंब रूल होता है, उस राइट हैंड थंब रूल से हम लोग फोर्स निकालना देखे थे, ठीक है। उसी केस में मतलब उसी चीज़ का इस्तेमाल करके, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके या लेंज लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन है VA माइनस V0 है, मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है। तो इस E को हम लोग, मतलब इस EMF को पोटेंशियल के टर्म में ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को मिलेगा B ओमेगा L²
अपॉन में 2, और ये जीरो वाला पार्टी तो जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, उस रॉड के लिए जिसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं, वो क्या मिलेगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2, और यही ईएमएफ भी मिलेगा अपने को। मतलब किसी रॉड को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट कराएंगे तो जो उसका ईएमएफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2, या फिर अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी हम पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 2, बस प्लस माइनस का डिफरेंस करेगा। मान लो अगर हम इसी चीज़ को लिखने जाए वी नॉट माइनस वी, मतलब ऐसे लिख दे पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसी चीज़ को हम क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, ये हो जाएगा पोटेंशियल, बस माइनस का फर्क आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओनली वैलिड व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड, मतलब ये फॉर्मूला तब है जब एक एंड को फिक्स रखें हम लोग, तब ये अपने पास वैलिड फार्मूला है, ठीक, इतना समझ आएगा। ये अपने पास एक एक्सप्रेशन है रोटेशनल ईएमएफ का, मतलब अगर किसी रॉड को रोटेट कर रहे हैं तो जो ईएमएफ हो जाएगा वो ये हो जाएगा, या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। अब क्या है कि कॉपर रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल, ये कॉपर रॉड हो गया ए बी जिसका लेंथ एल है, इसको पाइवटेड एट वन एंड, इसको एक एंड से फिक्स कर दिया गया है, रोटेट एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं हम लोग, एट राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल मतलब आउटसाइड भी हो सकता है इनसाइड भी हो सकता है, तो ये अपने पास परपेंडिकुलर इनसाइड। द ईएमएफ डेवलप्ड विद इन द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड एंड द एंड बी, मतलब इन दोनों पॉइंट पे ईएमएफ पूछ रहा है अपने को। तो देखो इसको सॉल्व करने का कई सारा तरीका हो सकता है, मतलब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई सारा तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या है कि हम लोग इसका पोटेंशियल अलग निकालें, इसका पोटेंशियल अलग निकालें, फिर दोनों को माइनस कर दें, फिर एक दूसरा है कि दोनों को हम एक ही साथ सॉल्व कर लें, मतलब क्या, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल कर देंगे तो यही तो निकल के आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखा जाए जो सॉल्यूशन है अपने पास, तो सॉल्यूशन में देखो मेथड वन, मेथड इसमें तो 3 मेथड से सॉल्व किया हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले देखो ईएमएफ ए बी लिखा है, ए बी कहने का मतलब पूरे रॉड का ईएमएफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, जो अभी हम लोग निकाले हैं कि अगर एक एंड को फिक्स किए हैं और उसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, तो जो ईएमएफ आएगा वो लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का ईएमएफ क्या है उसके पास, तो यहाँ से यहाँ तक का ईएमएफ है उसके पास हाफ ओ, मतलब या फिर बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 2, ये कहाँ का ईएमएफ है, ए बी का। उसी तरीके से ईएमएफ अगर हम निकालने चाहें किसका, ए सी का, तो बस एल के जगह पे क्या लिखना है, L/2 लिखना है। तो ए सी का अगर ईएमएफ लिखने जाएं तो वो हो जाएगा बी ओमेगा, एल के जगह पे L/2 कहने का मतलब एल स्क्वायर अपॉन में 4 अपॉन में 8, तो ये निकल के आ गया इसके लिए, मतलब हम लोग इसका निकाल लिए और इसका निकाल, अब माइनस कर लें, तो माइनस कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, तो माइनस कर लेंगे ए बी माइनस, तो हमको निकालना है सी बी, ठीक है। तो अगर लिखने जाएंगे तो ए बी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी प्लस ऑफ सी बी, यही होगा। ए बी है अपने पास कितना, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 2, ए सी है अपने पास बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 8, और ये निकालना है अपने को, तो इसको माइनस करके उधर भेज देंगे, तो ई सी बी जो आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये अपने पास ई सी बी निकल के आ गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड देखो क्या है, ई एम एफ बी ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, तो एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स अपॉन 2 कहाँ से ले रहे हैं, तो एक्स को एक रैंडम पॉइंट है, ठीक है। अगर मान लो हम ये एल बोल रहे थे तो पूरे लेंथ के ले रहे, अगर हम लोग को ई एम एफ का जनरल फार्मूला बोल दें बी ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स कोई भी एक पॉइंट हो सकता है जिस पॉइंट के लिए हमको ई एम एफ फाइंड करना है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, L/2 और एल से रिलेट करना अपने को, कुल मिला के वो दोनों ई एम एफ को देखो, यहाँ दोनों ई एम एफ को माइनस करके एक साथ लिख दिया। हम क्या बोलें कि हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करके लिख लें, या फिर हम ऐसे लिख लें, यहाँ तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, ई ए बी में माइनस कर दें ई ए बी में माइनस कर दे ई ए सी, तो जो निकल के आएगा वो ई सी बी का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो बी ओमेगा तो दोनों में कॉमन है, बी ओमेगा, और 2 भी दोनों में आएगा तो 2 भी दोनों में आएगा। यहाँ पे ए बी के लिए अगर बात करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा लेंथ, और इसके लिए बात करेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के अपने पास फिर से आंसर वही आ जाएगा। ई सी बी अगर बात करने जाएंगे तो 4 3, तो 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 8, यही आ गया। अब जो तीसरा मेथड है वो जानना जरूरी है, तीसरा मेथड क्या है, तो तीसरा मेथड देखो ये भी एक फॉर्मूला है अपने पास, ये भी कई जगह इस्तेमाल होगा ये। अब ये कैसे फॉर्मूला है भाई, ये क्या है, यहाँ समझ तो नहीं आ रहा, तो ये अगर हम इसको तोड़ तोड़ के लिखें, मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है E इज इक्वल्स टू बी V1 L/2, ठीक, प्लस E V2 L/2,
देखो वैसे ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 2, और वी का रिलेशन क्या जानते हैं, तो वी का रिलेशन जानते हैं आर ओमेगा का जगह पे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे एल ओमेगा, क्योंकि एल लेंथ के लिए हम लोग बात करें, जिस लेंथ के लिए बात करेंगे वो लेना पड़ेगा अपने को। अगर यहाँ पे हम ओमेगा का वैल्यू वी अपॉन एल रख दें तो ये कुछ ऐसे ही रिलेशन तो मिलेगा। अब यहाँ से ई क्या मिल जाएगा, बी वी अपॉन में बी वी एल अपॉन में 2, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो ये जो ईएमएफ है, ये जो चीज़ लिखा हुआ है, एक पार्ट के लिए दो पार्ट के लिए, मतलब हम रॉड को दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। अगर केवल एक ही पार्ट के लिए निकालना होता और अगर लीनियर वेलोसिटी से निकालना होता तो जो ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा होगा वी वी एल अपॉन में 2, ये लीनियर वेलोसिटी से रिलेट करता है। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी से इसको रिलेट करेंगे तो वो ये आएगा। ठीक है, ये दोनों फार्मूला मालूम होना चाहिए और इसका भी कई जगह इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे देखो यहीं पे इस्तेमाल है, तो अगर हम यहाँ पे दो पार्ट के लिए बात करें, क्योंकि एक ए बी हिस्सा है, एक ए सी हिस्सा है शायद, ठीक है, हाँ एक पूरा ए बी है और एक ए सी है, दो हिस्सों में है ये। तो दो हिस्सों में है तो दोनों के लिए अलग अलग अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो एक को V1 बोल रहे हैं, एक को V2 बोल रहे हैं, मतलब एक का लीनियर वेलोसिटी V1 मान लिया, एक का लीनियर वेलोसिटी V2 मान लिया। देखो वही लिखा V1 एंड V2 आर दी वेलोसिटी ऑफ द एजेस, और L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एजेस। L क्या है, जो दूरी ले रहे हैं वो दूरी हम लोग को लेना है। अब यहाँ से अगर इसको हम कॉमन ले लें तो कॉमन क्या क्या आएगा, तो B अपॉन में 2 कॉमन आएगा, और L दूरी है, L रटना नहीं है कि L लेंथ है, L जो दूरी के लिए हम लोग सॉल्व करना वो दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग लिखने जाएंगे, जैसे मान लो ये फार्मूला जो लिखा है वो उस हिसाब से हम इसको अरेंज करके लिख दें तो क्या है अपने पास, B1 प्लस V2 अपॉन में 2 और L। अब वैल्यू पुट करते हैं, B का B रहेगा, V कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो V कहने का मतलब हो जाएगा R ओमेगा, और R यहाँ पे क्या है, तो पहले वाले के लिए जो R है वो L/2 है, देख लो पहले वाले के लिए जो R है वो L/2 है, दूसरे वाले के लिए जो R है वो L है, तो हम क्या लिखेंगे L/2, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। तो V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, R मतलब हो गया L/2 और ओमेगा प्लस ये क्या हो जाएगा L ओमेगा, क्योंकि R ओमेगा, समझ आए, अपॉन में क्या लिए 2, और साथ में जो दूरी है, दूरी हम लोग किसके लिए निकालना है, हम लोग को आधे दूरी के लिए निकालना है, हम लोग को C पॉइंट के लिए निकालना है। तो C पॉइंट के लिए निकालना तो L के जगह पे L/2। समझ आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये एक फॉर्मूला है अपने पास। तो V की जगह पे क्या लिखते हैं, R ओमेगा, R मतलब डिस्टेंस लेना, हाफ वाला, तो उस हिसाब से हम लोग ये लेके सॉल्व करेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो फिर से अपने पास जो निकल के आएगा BL² ओमेगा अपॉन 8, और यही अपना आंसर आ रहा था। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 तरीका देख लिए। 3 तरीके में जो 2 तरीका है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या, या तो पूरा का निकालो फिर आधा का निकालो, माइनस करके आंसर ले आता, या फिर हम लोग लीनियर वेलोसिटी से भी रिलेट करके आंसर ले आ सकते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी वाला बताने का मकसद इसकी ये था कि ऐसा कई सारा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हम लोग लीनियर वेलोसिटी वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ आप देखो, और ये ऐसे लेके जा रहे हैं इसको लीनियर, इस वेलोसिटी मतलब इसको ऐसे लेके जा रहे हैं, तो जब ऐसे लेके जा रहे हैं तो रोटेट करेगा क्या, ये कुछ रोटेशन तो है नहीं इसके पास। लेकिन अगर हम बोल देंगे, यहाँ तो बोला नहीं, पहले बोला पोटेंशियल फाइंड करने अपने को, ईएमएफ फाइंड करने, ये भी कह रहा हूँ। तो अगर देखो फिर से ये भी अच्छा चीज़ है, हम क्या करें, हम सीधा इसको लेके जा रहे हैं, ऐसा कॉमन सेंस से बात करें, हम इसको रोटेट करा रहे हैं क्या, रोटेट नहीं करा रहे हैं, तो रोटेशनल ईएमएफ कितना होना चाहिए इसका, 0। लेकिन ट्रांसलेशनल ईएमएफ कुछ ना कुछ होगा, वो कुछ ना कुछ क्या होगा, तो जो फार्मूला हम लोग देखे थे उसी फार्मूला से देखो दोनों को रिलेट किया जा सकता है। ठीक, ये फार्मूला अभी हम लोग डिस्कस किया, ये वाला फार्मूला क्या, B V1 प्लस V2 अपॉन में V1 प्लस V2 अपॉन में 2 और L। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को मतलब देखो ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों इसी फार्मूले से रिलेट होगा, इसीलिए हम बोले कि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। हम क्या करें, हम यहाँ पे इस केस में हम दोनों को सीधा सीधा ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जब सीधा सीधा ऊपर लेके जा रहे हैं तो V1 और V2 दोनों किसके बराबर है, V के। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये EMF निकल के आएगा, और यही EMF हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में डिराइव करके ले आए थे, BVL ले आए थे ना, डिराइव करके यही आया था EMF। और यहाँ पे अगर रोटेशनल के लिए बात कर देंगे तो V1 0 है, V1 V2 को लिखने जाए तो R ओमेगा लिख सकते हैं। मतलब क्या कर दिए, एक को क्लैम्प कर दिए, V1 को 0 कर दिए, मतलब V1 को 0 कर दिए, और एक को बोल दिए कि ये घूम रहा है यहाँ पे ओमेगा वेलोसिटी से, इसको फिक्स्ड कर दिए, इसको घुमा दिए। तो जो पहला अभी हम लोग डेरिवेशन देखे उस तरीके का सिचुएशन हो गया। इस केस में क्या होगा, तो V1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, V2 का वैल्यू R ओमेगा हो जाएगा, R ओमेगा मतलब L ओमेगा। तो जब देखो B ये 0 हो गया, ये L ओमेगा हो गया, अपॉन में 2 है और ये L है। जब सारा सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, B ओमेगा L² अपॉन 2, और यही तो रोटेशनल EMF है।
लेकिन अगर दोनों वेलोसिटी को हम लोग भाई रोटेशनल है ही नहीं यहाँ पे, अगर हम कहते हैं कि रोटेट कर ही नहीं रहा तो उस केस में रोटेशनल ईएमएफ 0 हो जाएगा। लेकिन एक को फिक्स करके दूसरे एंड को रोटेट करा दिए, वैल्यू पुट किया, तो देखो अभी जो हम लोग डिराइव किए थे वही आ गया था। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या, ई v1 + v2 अपॉन में 2 और साथ में एल। तो इससे हम लोग लीनियर वेलोसिटी मतलब लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा। देखो यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों को रिलेट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह। हाँ, क्या रहेगी, अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ एल इज रोटेटिंग अबाउट मिड पॉइंट ऑफ रॉड। तो एक कॉपर रॉड हो गया, इसको अब हम मिड पॉइंट से रोटेट करा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द टू एंड्स। हाँ, तो अब अपने को ईएमएफ बताना। कह रहा है कि कॉपर एंड ऑफ लेंथ मिड पॉइंट से रोटेट करेंगे तो एक वेलोसिटी इधर होगा, एक वेलोसिटी इधर होगा, क्या, जिसको हम लोग कपल बोलते थे, याद है। ये तो होता था कपल कि इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट जब एक फोर्स लगेगा तो ये रोटेट करेगा। जैसे हमको इसको रोटेट कराना है, इसको हमको रोटेट कराना, तो देखो ऐसे ही तो होगा। तो अगर ऐसे ही हो रहा तो मतलब ये हिस्सा ऊपर जा रहा, ये हिस्सा नीचे आ रहा, यही तो हो रहा है। समझ आ रहा बात, यही हो रहा है। और हमको निकालना है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द टू एंड्स, दोनों एंड्स के बीच में ईएमएफ निकालना। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, बी v1 + v2 अपॉन में 2l। ये है अपने पास, मान लो v1 मतलब दोनों का वेलोसिटी v है, ठीक, ये v वेलोसिटी, इधर भी क्या हो जाएगा v वेलोसिटी। लेकिन इन दोनों वेलोसिटी को अगर बात करेंगे तो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो यही तो देखने को मिलेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट और वैल्यू पुट करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे ईएमएफ क्या मिल जाएगा अपने को, 0 मिलेगा, 0। तो देख लो आंसर क्या है अपने पास, 0। तो जब मिड पॉइंट से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएंगे कपल लगा के, तो उस केस में जो रोटेशनल ईएमएफ वो कितना मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, आसान था, समझ आया होगा। आगे बढ़े। हाँ, तो आगे बढ़ने में ये है अपने पास, तो ये में क्या है अपने पास, ईएमएफ निकालना ए बी के लिए। अब देखो इस पॉइंट को फिक्स कर दिया गया है, ओ पॉइंट इसका नाम है, इसका नाम है ए पॉइंट, इसका नाम है बी पॉइंट, और अपने को ईएमएफ निकालना ए बी के लिए निकालना। ठीक, फॉर्मूला क्या है अपने पास, बी v1 v2 अपॉन में 2 और l। ठीक, ये इसी फॉर्मूले से रिलेट करेंगे। देखो बी v1 कहने का मतलब ए पॉइंट का वेलोसिटी, ए पॉइंट का वेलोसिटी, और बी मतलब v2 मतलब बी पॉइंट का वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी को किससे रिलेट करेंगे, तो वेलोसिटी को रिलेट करेंगे आर ओमेगा से। v1 के लिए आर ओमेगा क्या होगा, तो आर है अपने पास l/4 और साथ में ओमेगा, प्लस v2 के लिए आर ओमेगा मतलब यहाँ से यहाँ दूरी दिया नहीं होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ दूरी l होगा। ये पूरा लेंथ क्या है, l और साथ में ओमेगा। ठीक है, अपॉन में क्या लिख लेंगे, अपॉन में 2। और हमको किसके लिए बात करना है, तो हम लोगों को इतने के लिए बात करना है। ठीक, इतने के लिए बात करना, तो इतने के लिए बात करना तो मतलब ये लेंथ अपने को फाइंड करना पड़ेगा, ये कितना लेंथ है, क्योंकि देखो बोला ईएमएफ ए बी के लिए है, तो हमको इतने के लिए केवल बात करना है। ये तो हम लोग फिक्स पॉइंट से वो आर ओमेगा करके निकाल लिए, लेकिन जो ए बी वाला हिस्सा है उसके लिए बात करना, वो एल के जगह पे रखेंगे हम लोग। तो एल के जगह पे केवल ये हिस्सा, तो ये पूरा एल है और इतना l-4 है। तो जो ये जो वैल्यू आएगा अपने पास वो क्या आएगा, वो आएगा l-l/4। समझ आए। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, बी l ओमेगा अपॉन में 4 और 4 उधर भी ले लो, तो ये जगह 4l ओमेगा मतलब एलसीएम ले लिया, और 2 नीचे है, और ये हो जाएगा 3l/4। ठीक, पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो बी 5l ओमेगा अपॉन में 8 3l/4। ठीक है, अब क्या मिलेगा अपने को, तो 5 3 जा 15, बी 15 l² ओमेगा अपॉन में 8 4 जा 32। अरेंज कर लें तो क्या मिलेगा, 15 बी l² ओमेगा अपॉन में 32। समझ आए बात, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ आ रहा होगा। आगे बढ़े हम लोग। अब देखो इसी चीज़ को इससे भी कर सकते हैं हम लोग, कौन से से, जो हम लोग ईएमएफ वाला फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, बी ओमेगा l² अपॉन में 2। तो अब इससे कैसे करेंगे, तो इससे हम लोग को l निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, यहाँ पर अगर हमको इसका इस्तेमाल करना है तो हम पूरे का निकालेंगे और इसका निकालेंगे माइनस करके अलग अलग, जो हम लोग ऊपर देखे थे। मतलब इस पूरे का निकालो ईएमएफ, मतलब ओ से बी का, उसके बाद ईएमएफ निकालो ओ का, अब इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब जैसे क्या हम क्या कहना चाहते हैं, समझ आ रहा ना बात। मतलब ये वाला निकाल रहे हैं, क्या इसको बोलती है OB, इसमें माइनस कर देंगे हम लोग OA, तो ये निकल के आएगा EAB। ठीक, OB कितना है, तो इसको लिखेंगे B ओमेगा l²
अपॉन में 2, क्योंकि पूरा लेंथ L है, माइनस कर देंगे बी ओमेगा L के जगह पे L स्क्वायर अपॉन में 16 और 16 टू जा 32 EAB। अब इसको सॉल्व करेंगे 32 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 30 और अपॉन में 64, तो 30 बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 64 EAB। और जब ऊपर कट करेंगे तो EAB कितना हो जाएगा, देखो 15 बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 32। और यहाँ भी तो वही आया, यहाँ भी तो वही आया, तरीका वही हम कह रहे, रटना नहीं है भाई मेरे, वही सेम मेथड है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करके सॉल्व करें। इसका इसलिए करें क्योंकि ये चीज़ों को आसान बना देगा। ठीक है, बढ़े आगे। आगे कह रहा है कि एक सेमी सर्कुलर, कितना टाइम हो गया, 20 मिनट। ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन और देख लेते जितना हो पाएगा। अब आगे कह रहा है कि एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस आर इज रोटेटेड विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। मतलब वन एंड मतलब एक एंड को फिक्स किया गया। देखो यहाँ नहीं फिक्स कर रहे हैं हम उसको, सेंटर को नहीं फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि वायर है, इसको एक एंड को फिक्स करके रोटेट कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे होगा अपने पास, ठीक है, ये ऐसे होगा, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं और इसको ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जब घुमा रहे हैं इसको और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द रॉड्स क्या हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना। तो अब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो वाला फॉर्मूला बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये सिंपल है अपने पास, यहाँ फिक्स कर दिए। इसका जो रेडियस हो क्या है, रेडियस है R। तो अब देखो अगर हमको इस्तेमाल करना है तो हम क्या लिखेंगे, बी ओमेगा L के जगह पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालेंगे, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट से दूरी निकालते हैं ना। फिक्स्ड पॉइंट से जिस एंड को रोटेट कर रहे हैं हम लोग, तो फिक्स्ड पॉइंट से जिस एंड को रोटेट कर रहे हैं उसका दूरी हो जाएगा 2R। तो यहाँ लिख देंगे 2R का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो कुल मिला के बी ओमेगा 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर और नीचे 2, तो कुल मिला के 2R स्क्वायर। तो जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, बी ओमेगा R स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास रिजल्ट। समझ आया, आसान है, हार्ड एकदम नहीं है भाई मेरे, समझ आना चाहिए तो आसान है चीज़ें। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो। अब ये मतलब एक ऐसा क्लैंप है, होता ना क्लैंप वगैरह देखा होगा तुम लोग, इस तरीके का रॉड है अपने पास। इस रॉड को अब यहाँ से फिक्स कर दिया गया है और यहाँ से घुमा रहे हैं। तो जब फिक्स करके यहाँ से घुमा रहे हैं, लाइट कट गया है, फिक्स करके ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक, तो हमको ईएमएफ निकालना BC के बीच में। BC ये वाला पॉइंट है, इसके लिए हमको ईएमएफ निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, तो इसके लिए हम लोग कर लेंगे, जैसे देखो हम ये ईएमएफ निकाले, इसमें से इसको माइनस करके इसका निकालेंगे। मतलब क्या हम बोल रहे हैं, EAC माइनस करेंगे EAB को, तो निकल के आएगा अपने पास EBC। ठीक है, अब EAC कितना है, तो EAC मतलब वो यही वाला फॉर्मूला बी ओमेगा L स्क्वायर। L मतलब ये दूरी, ये L है, ये L है, तो √2L होगा। ठीक है, √2L का स्क्वायर करेंगे, मतलब √2L बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस बी ओमेगा AB के लिए कितना L स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये निकल गया EBC। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो ये जगह 2L स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो बी ओमेगा L स्क्वायर बचेगा माइनस बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 2 EBC। अब देखो ये आधा है, ये एक है, ये आधा है, तो कुल मिलाकर जो बचेगा कितना बचेगा, आधा बचेगा, बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2 ही बचेगा। तो ये आ गया अपने पास EBC। कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, इसका ऑप्शन नहीं है आंसर। हाँ, तो आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, समझ आया, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, आसान चल रहा है। ठीक, आगे बढ़े। अब इसको निकालना है। ठीक, तो इसमें क्या देखने को मिला, यहाँ से फिक्स किए हैं और इसको इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं, यहाँ 60 डिग्री, ये L लेंथ का, ये L लेंथ का। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, हमको EMF निकालना AB का, मतलब ये निकालना। तो AB के लिए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, O से B माइनस OA करना पड़ेगा। AB माइनस OA, तो ये निकल के आएगा AB। नहीं, गलत लिखे ना, OB होगा यहाँ पे, OB। ठीक है, अब OB अगर निकालने जाएंगे तो क्या होगा, बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि L ही लेंथ यहाँ पे रहेगा, माइनस OA निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी ओमेगा, ये तो जादू देखने को मिलेगा, तो ये तो 0 आ गया, 0। हाँ, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रोटेशनल EMF निकालने गए तो क्या देखने को मिल गया, 0। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एंगल 60 डिग्री का है और किसी उसके एक पॉइंट को फिक्स करके रोटेट कराएंगे तो उसका EMF कितना आएगा, 0। देखो ये सब चीज़ें डायरेक्ट भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दे दें कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके एक वर्टेक्स को फिक्स करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं और उसका हर एक साइड एल लेंथ का है, तो जो इंड्यूस्ड या फिर कुछ भी रैंडम लेंथ का है √3/4 कुछ ऐसा भारी भरकम वैल्यू दे दें, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उस केस में जो ईएमएफ हो जाएगा ए बी के लिए वो क्या हो जाएगा। तो जब ईएमएफ हम निकालने जाएंगे, मतलब ये देखना पड़ेगा किस पॉइंट के लिए फिक्स करें और किसको कैसे रोटेट करा रहे हैं, तो वो देख के मतलब ऐसे पॉइंट को फिक्स करें और दूसरे साइड के लिए निकालना, मतलब उसके अपोजिट साइड के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ 0 आने लगेगा। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट भी याद कर सकता है तुम लोग। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थक गए यार इतने में ही थक गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सिचुएशन दिया हुआ अपने को, तो इस सिचुएशन के लिए भी देखना है भाई क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये अपने पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक अगड़म बगड़म तिगड़म बना हुआ है और रोटेट कर रहे थे, मतलब कुल मिला के पूरा सिस्टम इस तरीके से ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा पूरा सिस्टम। यहाँ से इसको फिक्स किया गया, मतलब एक होता है ना जो चक्री वक्री हो गया, चक्री जैसा घूम रही है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट सारा दिया हुआ है। अब अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल के बारे में, अच्छा यहाँ तो तुरंत ख़त्म कर दिया है, हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे इस सिचुएशन में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जाएंगे, तो जैसे VA माइनस V0 इसके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए क्या निकाल देंगे, अगर V से रिलेट करते हुए निकालेंगे तो BVL/2 निकाल देंगे ना। ठीक, उसी हिसाब किताब में अगर हम ये निकालना चाहें VB माइनस V0, तो वेलोसिटी अपोजिट हो गया, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। पोटेंशियल तो वही होना है VBL/2, लेकिन प्लस माइनस देखना पड़ेगा कैसे क्या होना है। ठीक है, ए के लिए हो गया, B अपोजिट था, ये हो गया। C के लिए निकालना जाएंगे तो C भी माइनस में आएगा, और D के लिए निकालने जाएंगे तो D भी माइनस में आएगा। ये कैसे हम निकाल रहे हैं, डायरेक्शन हम माइनस कैसे लिख दे रहे हैं, ये तुम लोग को सोचना है। हम माइनस लिख दे रहे हैं कैसे, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरफ रोटेट कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके अपने पास देखो ये मालूम है अपने को ईएमएफ कितना होना, BVL/2 ही होना है। ये मैग्नीट्यूड फिक्स है BVL/2, बस यहाँ पे साइन को लगाना है, क्योंकि भाई सबका L/2 दूरी है, सबका V वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो अपने पास ईएमएफ हो जाएगा वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होना, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, BVL/2 हो जाएगा। बस डायरेक्शन देखना किसका क्या डायरेक्शन होना, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके अगर तुम लोग निकालेगा तो यही कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम निकालना चाह रहे हैं किसका, तो VAB का पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो VAB का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो ये है B माइनस, तो आधा आधा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास BVL हो जाएगा। इसी तरीके से हम बोलते हैं BBC निकालना चाह रहे हैं पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 0 आ जाएगा। वैसे अगर हम बोलते हैं हम CD निकालना चाह रहे हैं, तो CD में क्या मिल जाएगा अपने को, CD में क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस 0, तो ये भी मिल जाएगा 0। तो कुल मिलाकर हमको AB टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल निकालना है इस वाले के लिए, तो क्या मिल जाएगा, BVL मिल जाएगा। BC के लिए निकालना है तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। CD के लिए निकालना क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये कुछ, इसको तुम लोग सोचना कैसे, हम तो हवा में मतलब हम तो कर दिए हैं ऐसे, तुम लोग विचार करना, समझ नहीं है तो इस पर विचार करना कैसे। और मेरे को लगता है जो दिक्कत आएगा वो यहीं पे आएगा। ये तो समझ आ रहा होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, AB तो इन दोनों का डिफरेंस, BC इन दोनों का डिफरेंस, CD इन दोनों का डिफरेंस, मान लो हम DA बोल दिए तो DA तो इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, प्लस माइनस है तो डबल हो जाएगा ये भी। अब समझ आ रहा ना कैसे, क्योंकि माइनस के बीच में A का वैल्यू रखेंगे तो BVL/2, B का वैल्यू रखेंगे माइनस तो प्लस होके ये आ जा रहा है। तो ये तो आ रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन जो दिक्कत आएगा हमको लगता है यही दिक्कत आएगा। तो इस दिक्कत को एक बार खुद से कोशिश करना समझने का, कैसे हम लिखें हम बता ही दिए, पर या तो लेंज लॉ से डायरेक्शन निकाल लो या तो राइट हैंड थंब रूल से, और ये कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़े, हाँ आगे क्या कह रहा है, कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस इतना, रोटेट अबाउट इट सेंटर विद 10 रोटेशन बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, EMF रेडियस ऑफ दिस सर्कल। हाँ, तो EMF रेडियस ऑफ दिस सर्कल के बोल रहा है। तो देखो EMF का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, B⍵L²/2, एक तो ये है, एक V वाला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे L को, क्या लिख देंगे, L को लिखेंगे R, क्योंकि यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा था रेडियस ऑफ द डिस्क। तो ये पूरा डिस्क है, इस पूरे डिस्क को रोटेट करा रहे हैं। तो वहाँ तो देखो एक एंड से फिक्स किए हुए थे, यहाँ पे हम सेंटर से फिक्स करके रोटेट कर रहे हैं। तो जब एक एंड को फिक्स किए हुए थे तो जो दूरी ले रहे थे 2R ले रहे थे, लेकिन जब एक सेंटर को फिक्स करके रोटेट करें तो दूरी क्या लेंगे, R लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R²/2, सारा वैल्यू रखो और अपने पास आंसर आ जाएगा। इसके लिए हो गया, आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं। और भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तुम लोगों को दिखा देते हो, क्वेश्चन तुम लोगों के हवाले। एक क्वेश्चन ये है,
बाकी सॉल्यूशन है, कहीं समझ नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देख कर सकता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि एक बार खुद से ट्राई करना, पहले खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तब सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है, आराम से रोक के वीडियो को देख लेना और उसके सॉल्व कर लेना। तीसरा क्वेश्चन ये है अपने पास। चौथा क्वेश्चन ये है अपने पास। ठीक है, 4 हो गया, सॉल्यूशन भी है। 5वां क्वेश्चन ये है अपने पास। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ख़राब नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन ये है अपने पास। तो बस 6 क्वेश्चन, आज तुम लोगों को बस 6 ही क्वेश्चन मिलेगा। तो ये 6 क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना भाई, तभी सीख पाएगा, नहीं तो टाइम पास करना है तो तमाम वीडियो पड़ा है, तमाम रील्स पड़ा है, कच्चा बादाम भी कर सकता है तुम लोग चाहे तो। ठीक है, तो तुम लोग की मर्ज़ी, जो मर्जी वो करो। मेरा तो हम बताया ही तुम लोग कई बार, मेरा तो हो गया भाई, नौकरी वोकरी भी कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है सब। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते हो, और तब तक के लिए राम राम।